ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का सुंदर प्रसंग आप श्रवण कर रहे थे और वह छठे स्कंद का प्रसंग तो कल के प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे चित्रकेतु और कृतद्युति अपने पुत्र के शोक में रो रहे थे। श्री नारद जी ने कहा, पुत्र आया और चला गया, जन्मा और मर गया, आप उसके लिए रोना बंद करें, उसके लिए न रोएं। चित्रकेतु को कहा कि आप अपने लिए रो, अपना सोचो कि आपका क्या होगा। वो तो जन्मा और मर गया, लेकिन आप अपना सोचो, क्योंकि पुत्र जहाँ गया है वहाँ तुम्हें भी जाना है। अब वो वापस नहीं आएगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। और कहा चित्रकेतु को नारद जी ने कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला पुत्र शत्रु पुत्र, दूसरा पुत्र ऋणा अनुबंधी पुत्र, तीसरा पुत्र उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र सेवक पुत्र। तो जो शत्रु पुत्र होता है वह पूर्व जन्म का कोई वैरी होता है। वह इस जन्म में हमें सताने के लिए, माँ बाप को सताने के लिए आता है और वह पुत्र जी भर के माँ बाप को सताता है। दूसरा ऋणानुबंधी पुत्र, पूर्व जन्म में आपने जिससे ऋण लिया हो, तुम्हारा जो ऋण दाता हो, वह अपना बकाया ऋण चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेता है। आके बीमार पड़ जाता है, जन्मते ही माता पिता उसके लिए खर्च करते रहते हैं। जब तक जितना तुमने ऋण लिया था उससे, वह ऋण जब तक खत्म नहीं हो जाता
तब तक वह आपका खर्चा कराता रहेगा, और जब ऋण चुक जाता है तो वो भी मर जाता है और दुनिया से चला जाता है। वो ऋणानुबंधी पुत्र है। तीसरा पुत्र है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र जब तक अविवाहित रहता है और कुछ मेहनत लायक हुआ तो वह थोड़ी बहुत जो मेहनत करता है और उस मेहनत से जो कमाई करता है वह रहता तो माता पिता के साथ है। जब तक अबोध था, असहाय था, तब तक माता पिता ने उसकी परवरिश की, लेकिन जब कमाने के लायक हुआ, अभी अविवाहित है, उस अवस्था में वह अपना कमाता है और अपनी मौज उड़ाता है। माता पिता से कुछ लेना देना नहीं, माता पिता से उदासीन रहता है। माता पिता से न तो कुछ लेता है और न माता पिता को कुछ देता है। ऐसा पुत्र ऐसा जो पुत्र है वह उदासीन पुत्र। आगे चल कर के यही पुत्र जब माता पिता उसका विवाह कर देते हैं तो विवाह होने के बाद माता पिता तो बहुत खुश होते हैं कि अब ये 4 हाथ वाला हो गया, पहले इसके 2 हाथ थे, अब ये विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अब इसके 4 हाथ हो गए, तो बेटा मेरा साथ देगा और इसकी पत्नी जो है इसकी माँ का साथ देगी। लेकिन होता बिल्कुल अलग है कि साथ देने का समय आया, माँ बाप बूढ़े हुए, वृद्ध हुए, वो है अपनी पत्नी को लेकर अलग हो गया। अब माँ बाप सोचते रह गए, वह कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने तो सोचा था कि ये सेवा करेगा, लेकिन उसने सेवा के बजाय अपने अलग होने का रास्ता चुन लिया। माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि ये तो सोच लिया कि उसके 4 हाथ हो गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके 4 पैर भी हो गए, और 4 पैर होते हैं पशुओं के, और जो पशुओं के पैर होते हैं तो वह अधिकतर जीवन पशुवत हो जाता है। जो इस प्रकार का गृहस्थी में प्रवेश करता है उसका जीवन पशुओं से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो खाने कमाने में और भोगने में ही अपना जीवन अधिकतर समाप्त करता है। तो विवाह के बाद मनुष्य अधिकतर पशुवत जीवन ही जीता है, वह इंसानवत जीवन जीता भी नहीं है। क्योंकि उसके अंदर इंसानियत होती तो वह पहले अकेला माँ बाप की सेवा करता, फिर विवाह कर दिया पिता ने तो अब दोनों मिलकर के माँ बाप की सेवा करते। लेकिन नहीं, ये पशुओं में नहीं होता कि पशु किसी की सेवा नहीं करते, वह अपने अपने में लगे रहते हैं, तो अक्सर पशुवत जीवन होता है। ये कल आप श्रवण कर रहे थे। चौथा पुत्र है सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में जिसकी आपने सेवा की हो वो आपके यहाँ आपकी सेवा करने के लिए पुत्र रूप में जन्म लेता है, तो पूर्व की सेवा आपके काम आती है। अतः वह इस जन्म में सेवा करने के हेतु से सेवा करने के लिए आपका पुत्र बनता है और पुत्र रूप से आकर आपकी सेवा करता है। आपको वही मिलेगा जो आपने दिया होगा। पूर्व जन्म में जिसकी आपने सेवा की, कोई जरूरी नहीं कि वो आपके परिवार का ही हो, जिसकी सेवा की, जहाँ का भी रहने वाला हो, कोई भी हो, जिसकी सेवा की आपने, वही आपके यहाँ
आपका सेवक बनकर, आपका पुत्र बनकर आपकी सेवा करेगा। अक्सर स्वाभाविक होता ये है कि हम किसी की सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारी सेवा सब करें। हम किसी की सेवा नहीं करना चाहते, परंतु चाहते ये हैं कि हमारी सेवा सब अवश्य करें। ऐसी आशा करना निरर्थक है, क्योंकि तुमने यदि किसी की सेवा की होगी तो तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई आ जाएगा, और तुमने किसी की सेवा नहीं की तो तुम्हारी भी सेवा कोई नहीं करेगा। तो यह सेवक पुत्र से शिक्षा मिलती है। हम किसी की सेवा करेंगे तो हमारी सेवा होगी, हम किसी को मान देंगे तो हमें भी मान मिलेगा, हम किसी को आदर देंगे तो हमें भी आदर मिलेगा, हम अपने कर्तव्य का दूसरों के साथ पालन करेंगे तो वह भी हमारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है माता पिता की सेवा का। वस्तुतः देखा जाए, यह माता पिता कौन हैं? माता पिता साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। माता पिता साक्षात रुक्मिणी और कृष्ण हैं। माता पिता साक्षात सीताराम जी हैं। माता पिता साक्षात भोले शंकर और पार्वती जी हैं। लेकिन जो अज्ञानी मूढ़ हैं वो है इस बात को समझ नहीं पाते। अच्छा, भगवान का काम क्या है? भगवान के 3 काम हैं। पहला काम सबको जन्म देना, वह सबके सृष्टा हैं। दूसरा काम सबका पोषण करना, वह सबके पोषक हैं। और तीसरा काम सबका संहार करना, वह सबके संहारक है। तो संहारक शब्द यहाँ जो कहा है वो भगवान के लिए, परंतु माता पिता के 2 काम तो प्रत्यक्ष दिखते हैं। एक तो माता पिता आपको जन्म देते हैं, कितने कष्टों से जन्म देते हैं, कितनी मन्नतें मानकर, कितनी पूजा पाठ करके, कितने अनुष्ठान करके आपको जन्म देते हैं, फिर आपका पोषण करते हैं, अच्छी तरह से पोषण करते हैं, और आपके प्रति भगवान से मंगलमयी कामना भी करते हैं कि भगवान मेरे बालक को स्वस्थ और सुखी रखे। आपके लिए बहुत सारा कष्ट भी उठाते हैं माता पिता। तो जन्म देते हैं जन्मदाता माता पिता, आपके पोषक माता पिता। तो इस प्रकार से माता पिता साक्षात नारायण का स्वरूप हैं, भगवान का स्वरूप हैं। स्कंद पुराण में एक सुंदर दृष्टांत आता है, जो एक मातृभक्त पितृभक्त पुत्र हुए पुंडलीक, उन पुंडलीक का चरित्र आता है स्कंद पुराण में। पुत्र को माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, इसका यह बड़ा सुंदर उत्तम दृष्टांत है। पुंडलीक के दर्शन करने के लिए अपना बैकुंठ धाम छोड़कर भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर पधारे थे। वह भगवान के दर्शन के लिए कहीं नहीं गया, भगवान स्वयं उसके दर्शन के लिए उसके दरवाजे पर आ गए। पुंडलीक माता पिता की हमेशा सेवा करता था। वह माता पिता का अनन्य भक्त था, माता पिता को ही भगवान का स्वरूप मानता था।
इसलिए गुरुजन जब उपदेश देते हैं और किसी को ब्रह्मचारी बनाते हैं और ये कहते हैं कि जब तुमसे कोई पूछे कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन से हैं, तुम्हारी जाति कौन सी है, तुम्हारा खानदान क्या है, ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई पूछे कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं, तो ब्रह्मचारी को कहते हैं कह देना तुम्हारे माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं, हमारे माता पिता सीताराम जी हैं, हमारे माता पिता राधा कृष्ण भगवान हैं। यह भाषा बोलनी है तो वस्तुतः भगवान की याद दिलाते हैं संत महापुरुष। वह पुंडलीक जो थे माता पिता की अच्छी सेवा करते थे, वह भगवान को भी नहीं जानते थे, भगवान को भी याद नहीं करते थे अलग से, वो माता पिता को ही साक्षात नारायण का स्वरूप मानते थे, सीताराम जी का स्वरूप मानते थे, अपना सर्वस्व माता पिता को ही मानते थे। माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बैकुंठ धाम छोड़कर भगवान पुंडलीक के दर्शन करने के लिए पधारे। जब भगवान आकर के पुंडलीक के दरवाजे पर खड़े हो गए, दरवाजा खुला हुआ था, अंदर पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में लीन थे, पर पुंडलीक बहुत गरीब था और गरीब होने के नाते उसके पास कोई आसन भी नहीं था भगवान को बिठाने का। उस पुंडलीक ने देख लिया कि द्वार पर भगवान स्वयं आए हैं और खड़े हुए हैं, तो उन्होंने सोचा, पुंडलीक की एक कुटिया थी और उस कुटिया में थे, तो पुंडलीक ने सोचा इनको मैं क्या आसन दूं। तो उनके पास कुटिया में एक ईंट पड़ी हुई थी, वह ईंट पुंडलीक ने छोड़ दी, फेंक दी और फेंक करके कहा, प्रभु खड़े ही होना है तो आप इस पर खड़े हो जाओ। उस ईंट पर भगवान खड़े हो गए और खड़े रहे। जब खड़े रहे भगवान, तो उन्होंने सोचा कि पुंडलीक माता पिता की सेवा छोड़कर मेरे पास आएगा, मेरे दर्शन के लिए आएगा, लेकिन पुंडलीक उठ के नहीं गया। भगवान, उसने सोचा कि जो भगवान माता पिता की सेवा करने से बैकुंठ छोड़कर मेरे दरवाजे पर आ गए हैं, तो मैं अपने माता पिता की सेवा और करता हूँ तबीयत से, प्रेम से, श्रद्धा से, तो भगवान मेरे पास भी आ जाएंगे। और वह माता पिता की सेवा करते रहे। उस समय भगवान साक्षात प्रकट होकर के और पुंडलीक को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने जो माता पिता की सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो आसन पुंडलीक ने दिया था, उस आसन का ईंट से नाम पड़ा वीट, और वीट से उसका नाम पड़ा, भगवान उस पर खड़े हुए तो पड़ा विठोबा। उस ईंट पर बैठ गए तो उसका नाम, भगवान का नाम पड़ा विठोबा। खड़े भगवान थक गए और जब थक गए तो उन्होंने अपनी कटी पर हाथ रख लिया, कमर पर एक हाथ रख लिया और एक हाथ उठा लिया ऊपर, मानो वह पुंडलीक को ये कह रहे हैं, बेटा तुम्हारे जैसे मातृ भक्तों के लिए, पितृ भक्तों के लिए, आचार्य भक्तों के लिए, गुरु भक्तों के लिए यह संसार कटी तक है। तुम इस संसार में डूबने वाले नहीं हो, आराम से इस संसार सागर को पार करोगे। तो भगवान आज भी
खड़े खड़े दर्शन देते हैं, कटी पर हाथ रख लिया है। और यह पंढरपुर में आप दर्शन करने जाएंगे तो पंढरपुर में खड़े खड़े कटी पर हाथ रखे हुए यही मुद्रिका है, यही उनकी मुद्रा है, मुद्रिकन मुद्रा है, यही उनकी मुद्रा है जो खड़े खड़े रहते हैं और खड़े खड़े सबको दर्शन देते हैं और सबको ये संदेश देते हैं जो मेरे पास आता है उसके लिए संसार सागर डुबा नहीं सकता, केवल कटी तक है, वो है संसार सागर से पार होते हैं। तो इस प्रकार से कटी पर हाथ रख करके वस्तुतः इससे हमें जो शिक्षा मिलती है वो मातृभक्ति की शिक्षा मिलती है, पितृभक्ति की शिक्षा मिलती है। भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर इस पर एक स्तोत्र लिखा है। जब कोई बालक गुरुकुल में पढ़ता है तो सबसे पहले जो गुरुजन हैं उस बालक को उपदेश देते हैं, बेटा दीक्षांत समारोह में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई, पहले शिक्षा पूरी हुई, अब मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं। क्या दीक्षा दी गुरु ने? मातृ देवो भव। सबसे पहले कहा बेटा माता का भक्त बनना, फिर कहा पितृ देवो भव, दूसरे शब्द से कहा पिता का भक्त बनना, तीसरी दीक्षा दी आचार्य देवो भव, अपने सतगुरु का, सच्चे गुरु का, जो कल्याण मार्ग का दर्शन करते हैं उनका भक्त बनना। चौथी शिक्षा दी सत्यान्य प्रमतव्यम, सत्य से कभी प्रमाद नहीं करना। पांचवी शिक्षा दी धर्मान्य प्रमतव्यम, धर्म से, धर्म आचरण से कभी प्रमाद नहीं करना। गुरुकुल से ये शिक्षाएं देकर गुरुजन भेजते हैं। तो श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा है और उस स्तोत्र में इसका चित्रण किया है कि भगवान कटी पर हाथ रखकर क्यों खड़े हुए हैं। भवाब्दे प्रमाणम इदम माम कानम नितंबम कराभ्याम धृतो येन यत्नात् समागत्य तिष्ठन्त आनंद कंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। इसका भाव है भवाब्दे प्रमाणम, इस जो मेरे माम का नाम, जो मेरे भक्त हैं मेरी तरफ आते हैं और मेरे आदेशों का, गुरुओं के आदेशों का पालन करते हैं, अपने माता पिता में माता पिता को साक्षात नारायण मानकर सेवा करते हैं, उनके लिए भवाब्दे प्रमाणम इदम। किसके लिए? जो भगवान का बन जाए उसके लिए, जो माता पिता का बन जाए उसके लिए। नारद जी राजा चित्रकेतु के कहते हैं पुत्र बन लिया और जन्म लेते ही मर गया। जो गर्भ में आया उसका दुख, जन्म का दुख, और मर गया वह उसका दुख, इसलिए ये दुख देने आया था, इस दुख देने के लिए जन्मा था। अच्छा हुआ कि मर गया। तुम्हें इस संबंध में, पुत्र मर गया तो इस संबंध में आनंद मनाना चाहिए कि वो शत्रु था और दुख देने आया, दुख दे करके चला गया। इसलिए चित्रकेतु को नारद जी ने कहा कि तुम पुत्र के बारे में मत सोचो, अब तुम अपने बारे में सोचो। आप
भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। परंतु ये चित्रकेतु है कौन? इसकी तो 1000 रानियां, करोड़ रानियां हैं। यह चित्रकेतु चित्र विचित्र संकल्प करने वाला, चित्र विचित्र कल्पनाएं करने वाला, यह तुम्हारा मन ही चित्रकेतु है। तो यह चित्रकेतु जो मिलता है छूट जाता है तो मिलने में खुशी करता है और छूटने में गम करता है। इस अपने मन रूपी चित्रकेतु को बोलो कि यह छूटना, मिलना और बिछुड़ना ये तो संसार का धर्म है। अब मन को कहो, रे मन चिंतय चिरम चरणौ मुरारे, हे मन अब तो तू भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन कर। पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, जब तू भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन करेगा तभी तू इस संसार सागर से पार होगा और अपने जीवन का आनंद प्राप्त करेगा और शाश्वत सुख की अनुभूति करेगा, शाश्वत आनंद की अनुभूति करेगा, शाश्वत शांति की अनुभूति करेगा। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अब एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, आप अपने माता पिता की अच्छी सेवा करें और भगवान का भजन करें, अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही मंगलमय शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।